जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जो पर्सन थर्ड पार्टी में है और अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका उनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है, तो हम देखने वाले क्या वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या फीलिंग है उनकी, अच्छी है या फिर बुरी है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपसे दूर है और थर्ड पार्टी में है, तो वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द चैरियट। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, द एम्प्रेस। बॉटम में है द एम्परर। ठीक है, देखिए ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन में है। ठीक है, पहले साइन बता दें। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरिस, लियो, सेजिटेरियस अभी नहीं है। ठीक है, एरिस है, सेजिटेरियस नहीं है। ठीक है, आ जाएगा जब हम क्लैरिफाई करेंगे। तो साइन तो सारे आ ही जाते, साइन को लेकर कोई इश्यू नहीं किया करें। ठीक है, देखो इस पर्सन ने जब किसी थर्ड पर्सन में जाने का प्लान बनाया, ठीक है, कि मुझे किसी थर्ड पर्सन में जाना है या फिर किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो इस पर्सन ने आपको बहाने देना शुरू कर दिया, बहाने बनाना शुरू कर दिया और आपको ये नहीं समझ में आया कि ये पर्सन आज तक इतना अच्छा मेरे साथ रहा, कई सालों पुराना रिश्ता है हमारा, और एकदम ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को मेरे अंदर पहले सारी अच्छाइयाँ नज़र आती थी और अब वही अच्छाई मेरी बुराइयों में कैसे बदल गई। ठीक है, आपने इस पर्सन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, ये सोचकर कि इसके साथ हमारी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म तक चलेगी और ये आज नहीं तो कल पर्सन मेरे प्यार को समझकर मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ घर बसाएगा, और यही सोचकर इसी उम्मीद के सारे आप इनके साथ आगे बढ़ गए। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन कभी आगे जाके बदल जाएंगे या फिर इतना मेरे प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। कमिटमेंट का वादा करके इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ किसी और को जरूर दिया। ठीक है, आपके लिए पर्सन हमेशा ऐसे दिखाने लगे कि देखो मुझे आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचना है। जितनी चीज़ें आसान हैं उतनी आसान दिखती नहीं है और तुम मुझ पर बिलीव करो, क्योंकि अभी तुम मुझे समझ सकती हो और तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। और अक्सर ये बहाना देके ना बिजी हो जाने किसी और के साथ।
आपको बहाना बना दिया कि अभी मैं जॉब पर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में। शुरू में देखो हर इंसान पॉजिटिव होता है किसी को लेके, चाहे वो इंसान कितना बुरा क्यों ना हो। शुरू में इस पर्सन ने ऐसे दिखाया आपको कि ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपको अपनी ज़िंदगी समझते हैं और शादी आपसे ही करेंगे, आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। शुरू में इन्होंने ऐसे जताया, और बाद में धीरे-धीरे करके जब आप इनके चंगुल में पूरी तरह से फँस गए, इनके कहते हैं ना कि अंधा विश्वास कर लेना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, वो ट्रस्ट कहीं न कहीं आपका कन्फ्यूजन में बदल गया। जब किसी के साथ रहते हैं तो पता लगता है कि कौन कितना सही है, और धीरे-धीरे करके एक पर्सन ने आपको इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया कि बहुत परेशान है, इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आज ये बीमारी, आज वो बीमारी, कि घर में परेशानी है, घर में लोग ठीक से बात नहीं करते, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ या फिर मैं बहुत उलझी हुई हूँ, ठीक है। ये पर्सन अक्सर आपको दिखाते, कभी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको हमेशा ऐसे दिखाना कि ये इंसान बहुत परेशान है, बाकी दूसरे के साथ मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ठीक है, बट आपके लिए हमेशा रोते रहना, ताकि आप इनको सोच सोच के परेशान होते रहें और ये पर्सन बाहर जाके मौज मस्ती करते रहें। और इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनकी कार्मिक है, इनका उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है और एक दूसरे की नीड को पूरा कर रही है, ठीक है। और ये गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि ये थर्ड पार्टी में है। आज भी अगर कभी इनका कोई कॉल मैसेज आए तो ये प्रॉब्लम दिखाएंगे अपनी, ये नहीं कहेंगे कि थर्ड पर्सन में है ये, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे मूव ऑन किया या रिश्ता ख़त्म किया, ये कभी नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, ये संभाल नहीं पा रहे थे, इनको समझ भी नहीं आ रहा था, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया। और उस टाइम इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जो कि ये शब्दों में आपको नहीं बता सकती। कैसे बताएंगे? मन में है कि आना है पास में, चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, क्या बताना है, कैसे समझाना है, इनको सब आता है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कमिटमेंट देने का आपसे वादा किया था जो कि नहीं दिया। पास्ट में इस पर्सन ने क्या कमिटमेंट देने का वादा किया था आपको, जो भी वादा किया इन्होंने निभा नहीं पाए, या तो इन्होंने आपकी नींद उड़ा दी या फिर इनकी खुद की नींद उड़ गई, ठीक है। नींद तो आपकी उड़ी होगी क्योंकि इनकी तोड़ने से गई, जो इंसान जिसे छोड़ता है उसकी नींद उड़ेगी, जो छोड़ के जाएगा वो क्यों रोएगा किसी के लिए, ठीक है। और इन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा दी ये सुना के कि इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं और अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, जब तक ये सेटल नहीं हो जाते, इनकी लाइफ स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते और रिश्ता ऐसे ही चलेगा। अगर आप इतने में खुश हैं तो ठीक है, और अगर नहीं खुश हैं तो फिर आप अपना देख लीजिए। खुलकर भी नहीं बताएंगे इस बात के लिए कि हाँ इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपकी कोई जगह नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकती, ठीक है। इनके एक्शन से, इनकी हरकतों से आप समझ गए होंगे इस पर्सन के मन में खोट है, ठीक है। ये झूठा प्यार दिखा रहे थे, झूठी केयर कर रहे थे आपकी, सच तो ये है। जिसके साथ अभी ये हैं उसके साथ भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। आपको तो इन्होंने चीट किया ही है, उसके साथ भी नज़र नहीं आ रहे कितना खुश हैं। ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे थे, चीट कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे। अगर इनका मन हुआ तो आपसे बात कर ली, 10 मैसेज आपने किए तो 1 का रिप्लाई दे दिया, 10 कॉल्स किए तो 1 का रिप्लाई दे दिया, इस तरह से ये पर्सन इग्नोर करने शुरू कर दिया आपको, ठीक है। और अपनी मनमानी चलाने लगे रिश्ते में। प्रॉब्लम से भागते हैं पर्सन, टाइम पर कभी साथ नहीं देंगे और ना ही कभी दिया होगा। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जस्टिस नहीं कर पाए। अब जस्टिस चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं आपके साथ, कंफ्यूज इसलिए है कि जस्टिस नहीं कर पाए। फिजिकल अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी के साथ इनका,
कितना खुश है वहाँ पे, कितना एंजॉय कर रही है। क्या थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं, मस्त हैं? हाँ, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मस्त हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन पे ब्लैक मैजिक भी कराया है, जिस वजह से ये पर्सन का दिमाग उसके लिए घूमता रहता है, उसके आगे पीछे घूमना। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने शादी भी कर ली हो, किसी किसी को पता हो सकता है, किसी किसी को पता नहीं भी हो सकता है, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ इंगेजमेंट कर ली है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने इन पे कोई प्रेशर बनाया हो, दबाव डाला हो कि तुमने अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। इस वजह से किसी प्रेशर में आके इन्होंने शादी कर ली उसी से, या फिर इंगेजमेंट कर ली हो। अब क्यों ये मिलना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्यों ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्यों इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, किस बात के लिए है? जो कॉन्फिडेंस था ना इनका कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ गलत नहीं होगा, आज रिजल्ट इनके सामने है। ओ शिट, कोई नहीं, रिजल्ट इनके सामने है, ये पेन में है, दर्द में है, ठीक है। नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, सेपरेशन चल रहा है, ये खुद पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, और वही चीज़ें, वही पुराना घटिया, वही एक्सक्यूजेस देना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और आप इसको देखकर, इनकी बातें सुन के परेशान हो जाएं। मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरह से, या कम बैक करना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या फिर वापस आना चाहते हैं? क्या है इनकी सच्चाई? मूव ऑन का तो बस बहाना है, ये ध्यान तो आप पर रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ भी है और आपकी तरफ भी है। जिसके बारे में सोचकर आगे बढ़ गए थे उसी पर्सन ने इनको पेन दे दिया, ठीक है। अब ये आपको ऐसा देख रहा है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हो, आपने अपना करियर बना लिया है, आप इंडिपेंडेंस हो और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया और अब आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, इंडिपेंडेंस हो, और आपने इतनी मेहनत की अपने करियर के लिए कि इनसे ऊंचा उठ के शायद आपने दिखाया। कोई कोई यहाँ पर ऐसे पर्सन है कि पर्सन के छोड़ने के बाद आपने खुद को इतना स्टेबल किया है कि इस पर्सन की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, और आपकी जो विश थी शायद वो पूरी हो गई कि इस पर्सन को कभी रिग्रेट होगा, कभी पछतावा होगा, एक दिन ये मेरे लिए रोएगा या फिर रोएगी। वो दिन आएगा घूमकर कि आज जो मुझे रुला रहा है, मुझे चीट कर रहा है, एक दिन इसकी लाइफ में भी वही चीज़ें घूम कर आएंगी, ठीक है। और शायद इनकी लाइफ में वो हो रहा है। इन्हें आपसे बहुत सारी होप्स आज भी हैं कि आप अगर इन्हें इग्नोर कर दोगे, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये पर्सन परेशान हो जाएंगे। ये चीज़ इनके दिमाग में नहीं आती, इनके दिमाग में आता है कि आप आज भी इनका वेट करते हो और आज भी इनके लिए परेशान रहते हो। अगर ये पर्सन थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, कदम उठाएंगे, आपसे थोड़ी सी बात कर लेंगे, तो आज भी आप उनको उतना ही भरोसा कर लोगे जितना पहले करते थे, ठीक है। और इन्हें लगता है कि फिर से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, वही प्यार भरी बातें होने लग जाएंगी और आप इन पर ट्रस्ट कर लोगे पहले जैसा, ठीक है। रिग्रेट है लेकिन एटीट्यूड बराबर है, ठीक है। रिग्रेट है, अंदर से फील होता है कि मैंने गलत किया, उसके साथ क्यों छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं नो कांटेक्ट देना चाहिए, मुझे थर्ड पर्सन में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इनका ईगो इतना हाई है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि परेशान है, इन्हें आपकी याद आती है, अपने किए पे पछता रहे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने झुकना नहीं सीखा किसी के सामने। ये जानते हैं कि आपके साथ इनका ट्रू लव है, सच्चा प्यार आप इनसे करते हो, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है, लेकिन बता नहीं सकते, डर लगता है बताने में। एक दूसरे के बिना अधूरा फील होता है, याद आती है, मिलने का मन करता है,
कमिटमेंट देने का मन करता है, रीयूनियन करने का मन करता है, लेकिन कैसे कहें। ठीक है, दिल में बहुत कुछ है इनके, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, पर दिखाना नहीं है। एक सेकेंड, आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान जल्दबाजी में डिसीजन तो लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में पता लगता है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं कि लाइफ टाइम तक ये सही चलेगा क्या, आगे तक सही जाएगा ये रिश्ता। उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आज ये पर्सन आपको इस रूप में देखते हैं कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इनके पीछे घूमते भी नहीं, जाते भी नहीं, इनको मनाते भी नहीं। हाँ, ये सच्चाई कि आप इनका वेट करते हो, दिन रात वेट करते हो, रीडिंग देखते हो, हर करेंट फीलिंग देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचते हो ये पर्सन जब मुझे छोड़ के खुद गया है तो इसको खुद आना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ इसके पास, मुझे नहीं जाना। तो ये पर्सन साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको सामने से बोल लेंगे ठीक है सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो और अब ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। किसी का दिल तोड़कर सॉरी बोल दोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी क्या। अब देखते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। आप अपने पास्ट में ही जीते रहते हो, जो टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किया है, जो गुजारा है, जो पल, जो मंथ, जो साल, उनको आप मिस करते रहते हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको इनसे अनकंडीशनल लव है, आप चाहते हैं रियूनियन हो आप दोनों का, बहुत सारी डिजायर है आपके, बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, बहुत एक्साइटेड हो आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है पॉसिबिलिटीज है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है इन पर शायद पूरा हो जाए, क्योंकि पर्सन चाहते हैं हारमनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा रिच हैं, पैसे की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया कि मेरे पास तो सब कुछ है। और ऐसा भी है पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, मेल फीमेल जो भी है आपको स्पाई करते हैं, और कहीं न कहीं शक भी होता है इन्हें कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इनको भूल गए हो। हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है, जो इंसान मेरे बिना जी नहीं सकता था, एक पल रह नहीं सकता था, उसकी लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, और ऐसा भी अचीव कर लेना भी क्या है, किसी का दिल तोड़कर, किसी का दिल दुखा कर, किसी थर्ड पार्टी में जाकर बहुत कुछ अचीव कर लिया तो क्या ही कर लिया बद्दुआ लेकर। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इनके साथ आप रोमांस करना चाहते हो, इनके लिए आपके दिल में बहुत सारा प्यार है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी लगता है आपको कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इनके करीब जाने के लिए बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर मैं उनको पार करके जाऊंगी तब तो ठीक है, और अगर मैं नहीं कर पाई तो शायद चीज़ें बेटर नहीं होंगी। और ये पर्सन के मन में एक चीज़ है कि हो सकता है ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। अब आप लोग कहोगे जब थर्ड पर्सन है तो हमें कैसे दे सकते हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ इनका अभी इंगेजमेंट हुआ, शादी तक बात नहीं पहुंची, शादी नहीं हुई, कुछ लोगों की हो भी गई है। और अगर जिन लोगों की हो गई वो उम्मीद नहीं करें कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। हाँ, बात कर सकते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, ये पर्सन जिसके साथ भी है खुश तो नज़र नहीं आ रहा, दर्द में जी रहे हैं, पैसा बहुत कमा लिया फिर इनको सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, अकेले हैं, सुकून तो नहीं है कहीं इनको। जो चीट करके जाता है उसकी ज़िंदगी शुरू में बहुत अच्छी चलती है, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाता है, और फिर उसे रियलाइजेशन होता है कि किसी को धोखा दिया, किसी को चीट किया। बेशक मुँह से कभी नहीं बोलता कोई, कोई कहेगा कि मैंने बुरा किया,
जो सच्चे दिल का होगा वो कह सकता है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ईगो में आके कभी हार नहीं मानेंगे कि मैंने किसी को दिल दुखाया, किसी को चीट किया था, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और ये पर्सन उनमें से हैं कि दर्द में जी लेंगे, सामने से आके नहीं बोलेंगे, सुनो मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे बहुत अकेलापन फ़ील होता है, मेरा मन तुमसे मिलने का करता है, तुम्हारे करीब आने का करता है, तुमसे बात करने का करता है, लेकिन सामने से आके नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका ईगो जो है ना हर्ट हो जाएगा। ठीक है। चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं और दर्द इतना है कि बता नहीं सकते। एक होप है इनके दिल में, एक उम्मीद है ना कि एक कहीं चिंगारी बची हुई है होप की कि चीज़ें कहीं न कहीं ठीक हो सकती हैं। अगर मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, देखो ये ईश्वर के आगे ये चीज़ स्वीकार करते हैं कि हाँ, इनसे गलती हुई है और सामने से आके नहीं बोलेंगे। ये भी अच्छी चीज़ है, कम से कम अंदर ही अंदर इंसान रिग्रेट तो करता है, उसे फ़ील तो होता है कि हाँ, किसी के बिना ज़िंदगी जीते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है? बाकी तो आप इनके लिए एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो, इनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, इनका वेट कर रहे हैं आप कि ये पर्सन आए मेरी तरफ से, जो भी है मैं माफ़ कर दूँगी और इन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। कि प्यार कभी-कभी इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है। कोई इंसान कितना भी हमें ट्रिगर करे, इग्नोर करे, हमें कुछ भी करे और कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं हम उसी के लिए मरते हैं। ठीक है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखो इनके मन में तो है कि हाँ, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है? द एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है, टेम्परेंस का, कि ये चाहते हैं रियूनियन करना, ठीक है? चीज़ों को ठीक करना, कम बैक करना और बैलेंस करना रिश्ते को, ठीक है? कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर ये पर्सन इस तरह से करेंगे, आएँगे, तो हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की माँग करें कि तुम मुझसे शादी करो। अगर आ रहे हो या आए हो, तो मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक रहो, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहो, मुझसे शादी करो, ठीक है? इस बात से कहीं न कहीं डर लगता है। लेकिन हाँ, इनके मन में एक चीज़ तो है, हमेशा रहती है कि आपकी यादें इनको तड़पाती हैं, परेशान होते हैं, ये इनको दर्द होता है, ठीक है? पिछली बातें याद कर कर के इनको दर्द होता है, फ़ील होता है कि उसकी याद आ रही है, लेकिन मजबूर हैं, ये भी कह नहीं सकते आपसे। और अगर आप लोग चाहते हैं पर्सन बदल कर आए, इस एनर्जी से बाहर निकलें, तो आज कमेंट पे लिखना है आपको 10 10 चेंज माय पार्टनर ट्रू लव कम बैक। ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।